ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया और नियमित रूप से इस कार्यक्रम में ज्वाइन करते हैं। आप सभी का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज जो विशेष उद्बोधन है वो अर्पिता मुनि जी का होना है, जिनका वानप्रस्थ पूर्व नाम सुषमा आर्या जी था। तो आज उनका हम उद्बोधन विशेष रूप से सुनेंगे। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सर्वप्रथम मेरी बारी भी है इस बार। हाँ जी। सर्वप्रथम प्रार्थना है विनोद बालाजी से एक ईश्वर भक्ति के सुंदर भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके बाद में आदरणीय राज लूथरा जी आप कृपया तैयार रहेंगी। विनोद बालाजी से मेरी प्रार्थना है। जी सभी को सादर नमस्ते। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की सबको शुभकामनाएं। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, क्रम से चलाए कौन। माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति। अंगों की ठीक ठीक हो रही है पूर्ति, निर्माणशाला में भला साधन जुटाए कौन, नियमों में प्राणी पात को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को अब आपको किसी की शक्ल देखनी तो ऐसे ऐसे कर लो।
आप म्यूट हो गए विनोद बालाजी। अच्छा, वह कौन है जो कर्म की व्यवस्था कर रहा, वह कौन है जो कर्म की व्यवस्था कर रहा, किसके प्रबंध में है प्राणी कर को घड़ रहा, नियंत्रण करता है नियंता के सिवाय कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, नक्षत्र ग्रहों का कभी विचार ना किया, नक्षत्र ग्रहों का कभी विचार ना किया, संभला के बिना शासम जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नीचे तो जल है जल में थल की सृष्टि दी रचा, सागर के सीने पर मानो नाव दी चला, सोचो तो जल पर मिट्टी की नैया चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, क्रम से चलाए कौन, क्रम से चलाए कौन। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। लंबे अंतराल के बाद में आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं और बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति का भजन आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त अगर हम विचार करें संसार के प्रत्येक पदार्थ पर, तो एक व्यवस्था हमें नजर आती है कि हर एक चीज एक व्यवस्था के अंदर चल रही है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि। और उसी व्यवस्था के अंतर्गत आज ये जो मकर संक्रांति का पर्व हम मना रहे हैं, वो भी उसी व्यवस्था का एक अंग है कि जब जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है पृथ्वी के लिए, सूर्य तो घूमता नहीं है इसलिए सूर्य प्रवेश नहीं कर सकता मकर राशि में। जब पृथ्वी इस प्रकार से घूमते हुए इस स्थिति में पहुंचती है कि सूर्य राशि में हमें मकर राशि में नजर आता है सूर्य, तब यह उत्तरायण पर्व प्रारंभ होता है और उसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो यह सारी व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने बनाई है और सब व्यवस्था के अंदर चल रहा है। और कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था बन नहीं सकती। अगर कोई घड़ी है तो उसका घड़ी साज होना जरूरी है, किसी न किसी ने तो उसे बनाया है। इसलिए इस सारे संसार के पदार्थों को देख करके हमें उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था का पता चलता है, होने का पता चलता है। आइए इसीलिए सारे संसार की व्यवस्था को देख करके हर एक चीज में हम उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था का दर्शन करें। इसीलिए कहा है विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे। उस परमपिता परमात्मा के कर्मों को हम देखें, उसकी व्यवस्था को देखें,
जिससे हमें उसके होने का बोध होता है। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ विचार दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन समय इसी तरह बीत जाएगा। तो आइए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरी धन्यवाद। प्रार्थना है राज लूथरा माता जी से, कृपया अपना भजन आप सुनाएं राज लूथरा जी। और उसके बाद में रमेश मेहता जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं सैनिक कॉलोनी से। आज एक भजन रमेश मेहता जी सुनाएंगे। राज लूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। नमस्ते सबको भाई साहब, होली नमस्ते। संक्रांति की मेरी शुभकामनाएं। प्रभु भक्ति जी। का ही एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, घर ही मन भाता है। ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मूड विमूड बना कैसा पागल खर रे। अंतर्मुख हो जा तू निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ तो सुख पल अल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है अरु क्या है नाम अरे, आया किस घर से है जाना किस गांव अरे। सोचा न कभी तूने दो क्षण की छांव अरे, यह तन तो पुद्गल है दो दिन की छांव अरे। तू चेतन द्रव्य सबल ले सुख विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। बहुत सुंदर भजन राज जी, धन्यवाद बहुत सुंदर। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राजलूथरा जी, बहुत ही सुंदर शब्द और बहुत सुंदर भाव आपके गीत के। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, इसी प्रकार संकल्प और विकल्प करते हैं, क्योंकि मन का तो काम ही है संकल्प और विकल्प करना। तो मन को ऐसी दिशा में हम चलाएं कि मन जो है वो अच्छे कामों में हमेशा लगे, अच्छे दिशा में हमेशा वो चले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो हम इसी प्रकार कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, संकल्प विकल्प मन हमारा करता रहेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो मन की स्थिति है बार बार इस प्रकार बदलती रहे तो हमारा कभी भी कल्याण हो नहीं सकता। तो बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है रमेश मेहता जी। आवाज कट रही जी, आज मेरी पोजीशन चेंज है, दरअसल मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे सिग्नल। हाँ नमस्ते कमला हंस जी, नमस्ते। मैंने पिछली बार आया था मेरा। जी जरूर प्रयास करेंगे जी। अब प्रार्थना है रमेश मेहता जी से, कृपया अपना भजन सुनाए रमेश मेहता जी, और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी आप कृपया तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आ रही है जितेंद्र जी आवाज मेरी? हाँ जी ठीक आ रही है। हाँ जी, लोहड़ी के उपलक्ष्य में एक भजन बोल रही हूँ, आज शायद सब ध्यान से सुनेंगे। आया लोहड़ी का त्योहार, आया लोहड़ी का त्योहार, आया माघी का त्योहार, आया माघी का त्योहार। दिनकर नव संदेशा लाया, दक्षिण में उत्तरायण छाया। दिनकर नव संदेशा लाया, दक्षिण में उत्तरायण छाया। नई चेतना का यह सब में करता है संचार, नई चेतना का यह सब में करता है संचार। आया लोहड़ी का त्योहार, आया माघी का त्योहार, आया लोहड़ी का त्योहार, आया माघी का त्योहार। इस शीतलता के अवसर पर होना चाहिए यज्ञ प्रति घर, इस शीतलता के अवसर पर होना चाहिए यज्ञ प्रति घर। आओ व्रत ले मिल नर नार, आओ मिलकर करें वेद प्रचार। आया लोहड़ी का त्योहार, आया माघी का त्योहार। उपकारों हित यज्ञ करेंगे, त्रुटियों की आहुति देंगे। उपकारों हित यज्ञ करेंगे, त्रुटियों की आहुति देंगे। बेल अधर्म की पनप न पाए, सुख पाए सारा संसार। बेल अधर्म की पनप न पाए, सुख पाए सारा संसार। आया लोहड़ी का त्योहार, आया माघी का त्योहार। ऋषियों की ये पावन धरती रत्न कीमती पैदा करती, ऋषियों की ये पावन धरती रत्न कीमती पैदा करती। बात असंभव इस पर कैसे कोई दुष्ट करे अधिकार, बात असंभव इस पर कैसे कोई दुष्ट करे अधिकार। भारत भूमि ऋषियों कि महान, हमारे महान ऋषि हुए, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, भगत सिंह जैसे वीर पैदा हुए। तो अंत में कवि यही कह रहा है कि हमें वीर बनना, कमजोर नहीं बनना। कमजोरों का कोई नहीं है इस युग में। हमें आतंकवाद का सामना करना है, अपने देश की रक्षा के लिए देश को समृद्ध बनाना है। तो वीरों को, जो युवक हैं उनको वीर बनना है, बलशाली बनना है।
वीर बनो ए भारत वालों, अर्जुन के सम धनुष उठा लो। वीर बनो ए भारत वालों, अर्जुन के सम धनुष उठा लो। कमजोरों का कोई न साथी, हंस कहे ये बारंबार। कमजोरों का कोई न साथी, हंस कहे ये बारंबार। आया लोहड़ी का त्योहार, आया मांगी का त्योहार। आया लोहड़ी का त्योहार, आया मांगी का त्योहार। धन्यवाद जी समय देने का और ध्यान पूर्वक सुनने का। सबको लोहड़ी की फिर से एक बार शुभकामनाएं और माघी की मकर संक्रांति की बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश मेहता जी, बहुत ही सुंदर आपने सामूहिक भजन गीत सुनाया लोहड़ी के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर संदेश कि ये जो वसुंधरा है ये कायरों के भोग करने के लिए नहीं है, ये वीर भोग्या वसुंधरा है। हम सभी वीर बने, साहसी बने, पराक्रमी बने, पुरुषार्थी बने, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, हमारा कल्याण हो सकता है। तो मैं यह पर्व जो है अलग अलग नामों से अलग अलग स्थान पर मनाया जाता है, और भारत की परंपरा के साथ में क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इसीलिए अलग अलग नामों से मनाते लेकिन सभी हैं इसको, चाहे कोई बिहू हो, चाहे माघी हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे पोंगल हो, तो वो अलग अलग रूप से अलग अलग स्थानों पर यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की आप सभी को पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए जैसा कि ये दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें अलग अलग जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और एक वर्ष में यह चक्कर पूरा होता है, और उसको हमने 12 अलग अलग राशियों में बांटा हुआ है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो उन्हीं 12 राशियों के अंदर से यह प्रवेश करती रहती है। और जब यह स्थिति इस प्रकार की आती है कि ये सूर्य जो है वो मकर राशि के सीध में आता है, तो यह मकर संक्रांति कहलाती है। और इसके विपरीत जब कर्क राशि में जाता है तो दक्षिणायन सूर्य कहलाता है। तो यह उत्तरायण और दक्षिणायन, इसी से 2 अयन बनते हैं। उत्तरायण प्रकाश का प्रतीक है क्योंकि उसमें प्रकाश की अधिकता रहती है, और दक्षिणायन जो है वो अंधकार का प्रतीक है। इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है असतो मा सद्गमय, हम असत से सत्य की ओर चलें, ज्योतिर्मा अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो अंधकार से प्रकाश का यह पर्व है और सभी इसको विशेष रूप से मनाते हैं। इस अवसर पर दान इत्यादि देने का भी विशेष महत्व उत्तर भारत में तो विशेष करके है। तो हम सभी इसको अच्छे प्रकार से मनाएं और प्रकाश की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करें। तो बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। आइए अब मेरी प्रार्थना है कृष्णा भाटिया जी से, कृपया वो अपना भजन सुनाए। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, और उसके बाद में प्रेम ढिंगड़ा जी कृपया तैयार रहेंगे। मैं बोलूं? कृष्णा भाटिया जी। अच्छा, सभी को मेरी सादर नमस्ते और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने इतनी अच्छी दिखाया, बताया पर्व हमारे कैसे मनाए जाते हैं, कैसे होते हैं, तो पर्वों के ऊपर ही एक भजन मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं। संदेश मिला जो ऋषियों का, कहीं वह तो भूल नहीं बैठे। भटके तो नहीं राहें अपनी,
महसूस कराया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। पहले क्या था और अब क्या है, आगे हमने क्या बनना है। पहले क्या था और अब क्या है, आगे हमने क्या बनना है। दर्पण में हमारा ही चेहरा हमको दिखलाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। अपने तो भला फिर अपने हैं, गैरों को पास बुलाते हैं। मिलजुल कर रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कहते हैं सियाने, कलयुग में संगठन ही असली ताकत है। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं। दुनिया है ताकत वालों की, ताकत से दुनिया झुकती है। ताकत वाले ही जीते हैं, बाकी मर जाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। जिस कौम के पर्व उजागर हैं, वह कौम हमेशा चमकती है। जिस कौम के पर्व उजागर हैं, वह कौम हमेशा चमकती है। जिस कौम ने पर्वों को मारा, ये उसका सफाया करते हैं। जिस कौम ने पर्वों को मारा, ये उसका सफाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान गजब सी होती है। पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान गजब सी होती है। लाठी है पथिक जिन हाथों में अपनी मनवाया करते हैं। लाठी है पथिक जिन हाथों में अपनी मनवाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया पथिक जी का। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं और पर्व नाम उसी का होता है जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे गन्ने के अंदर दो अलग अलग जो उसकी वो होती हैं, उसके बीच में पर्व होता है जो उसे जोड़ने का काम करता है। तो यह पर्व इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जीवन के अंदर जो हम एक डेली रूटीन होता है वो धीरे धीरे एक डल रूटीन बन जाता है, हम सभी उससे बोर हो जाते हैं। तो ये पर्व बीच बीच में आकर के उस नीरसता के अंदर रस उत्पन्न करते हैं, एक अलग प्रकार का एक वातावरण पैदा होता है, एक उत्साह, एक ऊर्जा, उमंग पैदा होती है इन पर्वों के आने से। तो यह पर्व वास्तव में हमें अच्छे प्रकार से इसीलिए मनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में नीरसता ना हो, बोर्डम ना हो, हम इसी प्रकार उत्साह और उमंग के साथ में आगे की तरफ बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से, वो कृपया अपना भजन सुनाएं, प्रेम ढींगड़ा जी। और उसके बाद में उषा सूद जी की एक कविता और रजनी पिपलानी जी उसके बाद तैयार हैं। सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक ओम की महिमा का भजन सुना रही हूँ। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बन कर बजे जीवन का संगीत, सुखदाई बन कर बजे जीवन का संगीत। बोलो वैदिक धर्म की जय हो। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल बोल, ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल बोल। ओम का अमृत है अनमोल, ओम का अमृत है अनमोल। ओम बोल, ओम बोल, ओम का अमृत है अनमोल। ओम सा भक्ति विधान नहीं, ओम सा रोग निदान नहीं, ओम सा विश्व प्रधान नहीं, ओम सा सुख संधान नहीं। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल बोल, ओम का अमृत है अनमोल। ओम से होती थकान नहीं, ओम से ऊंची उड़ान नहीं, ओम से कोई समान नहीं, ओम से कोई महान नहीं। ओम समाधि मिले बिन मोल, ओम समाधि बिने मिलो, मन के सारे पर्दे खोल। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल बोल, ओम का अमृत है अनमोल। ओम से बैठना बेखटके, ओम से प्यार करो डट के, हाँ ओम से प्यार करो डट के। ओम की भैया भव तट के, ओम की भैया भव तट के, ओम धनी वंशी बट के। ओम बोल, ओम बोल, ओम बोल बोल, ओम का अमृत है अनमोल। ओम में गीत भजन बसते हैं, ओम में सारे पवन बसते हैं,
नियंता है, ओम ही विश्व नियंता है, ओम ही विश्व नियंता है। ओम बोल ओम बोल ओम बोल बोल, ओम बोल ओम बोल बोल, ओम का अमृत है अनमोल, ओम ही विश्व को जानता है, ओम ना रूठता मनता है, ओम से बीज पनपता है, ओम ही ओम से बनता है। पद्मासन में बैठ से देव, पद्मासन में बैठ न डोल, ओम बोल ओम बोल ओम बोल ओम बोल ओम बोल बोल, ओम का अमृत है अनमोल, ओम का अमृत है अनमोल, ओम का अमृत है अनमोल। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बोल ओम बोल ओम बोल ओम, ओम का अमृत है अनमोल। पूरा आपने कीर्तन सबका करा दिया और मैं देख रहा था लोग बैठ करके तालियां बजाते हुए अपने मन मन में कीर्तन कर रहे थे। डॉक्टर नीलम महाजन जी और भी लोगों को मैंने देखा आपके इस कीर्तन में, सभी शामिल थे। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ओम का अमृत निश्चित रूप से अनमोल है। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, हमेशा ओम का स्मरण तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ में उस ओम का स्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है उषा सूद जी से एक छोटी सी कविता वो सुनाएंगी और उसके बाद में मैंने नाम लिखवाया था, रजनी पिपलानी जी। सरल जी मैंने नाम लिखा था, भेजा था आपका, है मेरा नाम आज कृष्णामुखी जी। नहीं, आपका नाम मेरे पास नहीं है। मैं लिख लेता था, उसमें भेजा था आपके पास। जी जी जी, मैं लिख लेता हूँ, अगली बार जरूर हम प्रयास करेंगे जी। हम सब भक्ति रस में डूबे हुए थे, लेकिन अब मैं सामयिक बात करती हूँ थोड़ी हटके, और मेरी कविता का शीर्षक है एक वार्तालाप बोलती मिट्टी ऊपर वाला। एक वार्तालाप बोलती मिट्टी ऊपर वाला। जरूरी नहीं हर लम्हा इबादत का हो, जरूरी नहीं हर लम्हा इबादत का हो, कभी कभी खुद को जगाने के लिए, कभी कभी खुद को जगाने के लिए विचारों की गुहार व्यंग बनाकर बतानी पड़ती है। खुद को जगाने के लिए विचारों की गुहार व्यंग बनाकर बतानी पड़ती है। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। मैंने कहा था इसका शीर्षक है एक वार्तालाप बोलती मिट्टी ऊपर वाला। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ, चिरकाल से अपने ही सुन रहा हूँ, चिरकाल से आपकी ही सुन रहा हूँ, और तंग आ चुका हूँ आपसे, तंग आ चुका हूँ आपसे। अब नई पीढ़ी नए फंडे तैयार, नई पीढ़ी ने नए फंडे तैयार कर लिए हैं। नए फंडे कैसे? जैसे भ्रष्टाचार तो ऊपर वाला भी खत्म नहीं कर सकता, बलात्कार रोकना तो ऊपर वाले के बस की बात नहीं, रिश्वत तो ऊपर वाला भी लेता है। काला धन लाने के लिए उसको रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए रिश्वत ऊपर वाला भी लेता है। महंगाई तो अब रुकेगी नहीं, महंगाई तो अब रुकेगी नहीं। मैं पूछता हूँ, क्या भ्रष्टाचार मैंने बनाया? मैं ऊपर वाला पूछता हूँ, क्या भ्रष्टाचार मैंने बनाया? मैंने तो सबको हवा पानी धूप समान रूप से सबके लिए दिए हैं।
बराबर दिए हैं। क्या अंबानी की छत पर धूप और बारिश नहीं होती? सब कुछ बराबर। सर्दी अमीर के घर में है, गरीब की छत पर भी धूप आती है। गर्मी की बरसात भी सभी के बराबर होती है। रिश्वत की पेशकश तो तुम करते हो, रिश्वत की पेशकश तो तुम करते हो। कभी लड्डू पेड़ा बताशा और कभी हलवा चढ़ाते हो। कब्रों पर दिए जलाते हो, मजार पर के ऊपर चादर चढ़ाते हो। मुझे एक्सचेंज का ऑफर देते हो, मुझे भी एक्सचेंज का ऑफर देते हो और ऐसे गाने गाते हो कि हलवा मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मुझे भी एक्सचेंज का ऑफर देते हो, मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। एक नया उद्घोष करते हो, एक नया उद्घोष, यानी कि ऐसी करनी कर दो, बारिश कर दो पैसों की, ऐसी करनी कर दो, बारिश कर दो पैसे की। और पैसे से एक डिब्बा खरीदते हो, पैसे से एक डिब्बा खरीद कर एक टुकड़ा, केवल डिब्बे में से एक टुकड़ा मुझे खिलाते हो। और आप बताओ कि आपका मुनाफा है 200%, 200% आपका मुनाफा है। मैंने तो एक ही टुकड़ा लिया और आपने उसके बदले पूरा डिब्बा रख लिया। मेरा नहीं, तो मैंने तो तुम्हें धरती दी थी, पानी दिया था, तुमने प्लाट बनाकर काट दिए, तुमने बोतल में पानी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। मैंने तो पेड़ दिए थे ऑक्सीजन के लिए, तुमने काट कर लकड़ी बनाकर अपने घर बना लिए। और अब धर्म का सौदा भी तुम ही करते हो। मैंने तो धर्म सिर्फ आज ओढ़ने के लिए दिया था, धारण करने के लिए। अब तुम भी धर्म का सौदा भी तुम मंदिर बना के, मस्जिद बना के करते हो। मैंने कर्म के न्याय के लिए तुम्हारा जीवन दिया था और फिर भी तुम कहते हो, कि सब कुछ ऊपर वाला करता है, ऊपर वाला करता है। मान जाओ, अभी भी मान जाओ। फिर अभी तो कोरोना भेजा है, जब प्रलय आ जाएगी फिर मत कहना कि ऊपर वाला लाया, फिर मत कहना कि ऊपर वाला लाया। जिंदगी और मौत के दरमियान, जिंदगी और मौत के दरमियान एक सांस का फासला होता है। जिंदगी और मौत के दरमियान एक सांस का फासला होता है। रुक गई तो ये जहां, चल पड़ी तो वो जहां, रुक गई तो ये जहां, चल पड़ी तो वो जहां। ये मेरी आज का विषय था, सामयिक विषय है और आपने सुना। आप सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर उषा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी, बहुत ही सुंदर सामयिक। आपने उसके अंदर नई पीढ़ी की बात भी रखी और ऊपर वाले के साथ में एक वार्तालाप को कविता का रूप में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। आइए, अब समय बहुत तीव्रता से भागा जा रहा है और लगभग भजनों की श्रृंखला का समय हमारा समाप्ति की ओर है। मेरी प्रार्थना है रजनी पिपलानी जी से केवल एक भजन आप सुनाएं और उसके पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए रजनी पिपलानी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। गाँव तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। तेरा रूप है रंगीला और बदन गठीला, तू जवान भी सजीला चला झूम झाम के। तेरा रूप है रंगीला और बदन गठीला, तू जवान भी सजीला चला झूम झाम के।
ये जो फूल सी जवानी चंद रोज की निशानी, आनी जानी ये जवानी रख रोक थाम के, इसी पर न कर तू गरूर, इसी पर न कर तू गरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। ये जो राजशाही ठाट और भूमि के बलाट, ठाट हाट बाट लाट यहीं रह जाएंगे, ये जो राजशाही ठाट और भूमि के बलाट, ठाट हाट बाट लाट यहीं रह जाएंगे, ये जो माया के मकान चूम रहे आसमान, ध्यान रहे यही तो सब रह जाएंगे, होंगे सभी ये चकनाचूर, होंगे सभी ये चकनाचूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। गांव तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। कोई कहे भाई बाप सब करेंगे विलाप, आप पड़े चुपचाप कोई बोलेगा न चलेगा, कोई कहे भाई बाप सब करेंगे विलाप, आप पड़े चुपचाप कोई बोलेगा न चलेगा, नाड़ियां टटोले कोई मुख तेरा खोले, कोई चाय पानी दूध तेरे मुख विच डालेगा, रोवेंगे खड़े मजबूर, रोवेंगे खड़े मजबूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। गांव तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। मिले काठ की सवारी रहे पूछ नर नारी, मिले काठ की सवारी रहे पूछ नर नारी, आज कहाँ की तैयारी जरा बोल तो सही, मिले काठ की सवारी रहे पूछ नर नारी, आज कहाँ की तैयारी जरा बोल तो सही, लई तगड़ी भी तोड़ रह गए सब करोड़, लिए पैर क्यों सिकोड़ जरा बोल तो सही, बिखरा पड़ा तेरा नूर, बिखरा पड़ा तेरा नूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। गांव तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी पिपलानी जी। जीवन की वास्तविकता को आपने गीत के माध्यम से बताया कि मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। कबीरा कहा गरबियो काल गहे कर केस, कबीरा कहा गरबियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारी है कि घर के परदेश, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचे देख आवास, काल परे भुई लेटना ऊपर जमसी घास, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार,
फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, यह सभी के साथ में होना है, जाना सबको एक ना एक दिन अवश्य ही है। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वस्तिष्कृता गोभाज इत किरासत यत् सनवत पुरुषम, वेद मंत्र भी कहता है कि अश्वत्थ हैं, आज हैं कल नहीं हैं। तो ऐसा हमारा ये क्षण भंगुर जो जीवन है उसको हम अभिमान करके ना बिताएं, एक अच्छे तरीके से हम उसको बिताएं। हमेशा यह प्रयास करें, हमेशा मन में यह विचार रखें कि हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। हमेशा अच्छे कर्मों को करते हुए इस जीवन का हम यापन करें, ताकि जो हमारा आने वाला जो जीवन है, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती तो कम से कम जो अगला जन्म है वो मनुष्य का मिले, और हम उत्तरोत्तर इसी प्रकार प्रगति करते हुए माँ प्रगाम पथो वयम, हम इस रास्ते से पीछे की तरफ ना जाएं, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहें और उस मोक्ष के पद को प्राप्त करें। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकूं। बहुत सारे नाम अभी भी शेष रह गए जिनका भजन आज नहीं हो पाया, और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। आप सभी को विदित है, अगले शुक्रवार को फिर कार्यक्रम होगा और फिर हम प्रयास करेंगे कि जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया उनका हम अगले शुक्रवार को अवश्य ही प्रयास करेंगे। तो आइए, एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और याद है, धन्यवाद। सरल जी, मैं आपको जी। देख रही हूँ, आपको कितना कुछ याद है जी, बस हमको एक चीज आशीर्वाद। याद, बहुत बहुत लंबी उम्र हो जी। आपके अंदर तो खजाना है। जी, बहुत धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद है। मैंने बोला भर्तृहरि जी का श्लोक लिखवाया था, वही मुझे अगली बार देना समय। जी, आइए मेरा अब। पिछली बार भी नंबर नहीं आया था, आपने बाहर चले गए थे। जी जी, कोई बात नहीं, आगे हम प्रयास करेंगे। कई बार नहीं आ पाता, कई बार एक महीने तक भी नंबर नहीं आ पाता। आप तो पिछली और पिछली बार की बात कर रही हैं, तो इसलिए हम प्रयास करते हैं। यहाँ महीना हो गया। पर 100 लोग उपस्थित हैं इस सभा के अंदर। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज उपस्थिति भी सेंचुरी बन गई जी। अगली बार मेरा आज जितेंद्र जी सेंचुरी बन गई। महीना हो गया, महीना। जी जी, अब मेरी सभी से प्रार्थना है, कृपया एक बार म्यूट कर दें। हम सभी बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बोलो, बढ़ाना कार्यक्रम को। जी, आइए आप सभी का एक बार। 48 लाइन पे भी हैं अभी, 100 की तो प्रेजेंस है ही है, 48 लाइन पे भी हैं अच्छा, ऐसा भी है। जो एंट्री, हाँ जो एंट्री चाह रहे हैं। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। फेसबुक का लिंक हमने दिया हुआ है, जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ सकते वो फेसबुक के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी लिमिट है कि 100 से अधिक लोग नहीं जुड़ सकते। तो आइए, आप सभी का पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय उसी में लग जाएगा। हमारे मध्य में 5 संतोष हैं, 3 आशाएं हैं और 5 कृष्णाएं हैं। इसी प्रकार 3 प्रेम है। तो ये आप सभी माताएं और बहनें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, भाई लोग भी जुड़े हुए हैं। राम स्वराज सिंह जी बिहार से हमारे मध्य जुड़े हैं, सुरेंद्र आर्य जी पुणे से, सुरेंद्र हांडा जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, मैंने लिंक चैट में डाला था, उसके माध्यम से आप फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आपके दान की राशि जूम के लाइसेंस और विद्वानों की दक्षिणा इत्यादि के लिए हम प्रयोग करते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि किस प्रकार से यह मकर संक्रांति का पर्व आता है, और पृथ्वी जब सूर्य के तरफ चारों ओर परिक्रमा करती है तो यह एक अवसर आता है जब हमें सूर्य मकर राशि के सीध में प्रतीत होता है। तब यह सूर्य उत्तरायण भी होता है। कमला हंस जी कृपया म्यूट कर लीजिए, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है जी। तो आइए, आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय अर्पिता मुनि जी। वानप्रस्थ से पूर्व उनका नाम सुषमा आर्य जी के नाम से आप सभी जानते हैं। बहुत ही उच्च कोटि की विदुषी, साधिका, विचारिका, चिंतक हैं और बहुत सारा पुरुषार्थ वो करती रहती हैं वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कई कक्षाएं आप सभी को विदित हैं, सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित, दर्शनों से संबंधित, योग दर्शन इत्यादि और संस्कृत से संबंधित कक्षाएं उनकी चलती हैं और बहुत सारे लोग उनमें भाग लेकर के ज्ञान अर्जन करते हैं।
तो ऐसी अर्पिता मुनि जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं और प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को उन्होंने हमें निश्चित समय दिया हुआ है। तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपना व्यस्त समय में से हमें समय देने के लिए। उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी आध्यात्मिक चर्चा को हमारे मध्य में रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय अर्पिता मुनि जी। आइए एक बार सीधे होकर बैठिए। उस परमपिता परमात्मा का जिनका आप गुणगान गा रहे थे भजनों के माध्यम से, कोई कविताओं के माध्यम से, और बहन जी ने तो एकदम से जो वास्तविक सत्य है उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। तो उसी परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है उसके मुख्य नाम ओम का एक बार स्मरण करेंगे। सभी नेत्र कोमलता से बंद करते हुए दीर्घ श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम का स्मरण करें। विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयास्तुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते जी। अभी आप भजनों के कार्यक्रम को सुन रहे थे, बहुत अच्छा। आप सभी बड़े अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे सुर में, बहुत अच्छी कविताएं थी। बहुत बहुत साधुवाद बहनों को। आइए कुछ ईश्वर की चर्चा करते हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, इस जगत का निर्माण किया और हम जीवात्मा को शरीर प्रदान किया या शरीर को जीवात्मा प्रदान की और इस जड़ प्रकृति को हमारे उपयोग के लिए बनाया। ये हम सभी त्रैतवाद के संबंध में विचार उनको जानते हैं। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग अपने कर्मों के अनुसार शारीरिक रूप से दुखी हैं, मानसिक रूप से या निराश हैं या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है, ईश्वर को क्या आवश्यकता थी ये सब जगत की रचना करने की। हमें तो यहाँ पे कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही, कोई आनंद नहीं आ रहा। और शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा ने हमें उस सुख को देने के लिए इस सृष्टि की रचना की। तो बात तो वास्तव में ठीक है, विचारणीय है कि जिन्हें संसार में सुख मिल ही नहीं रहा, इस प्रकार के पूर्व जन्म के कर्म है कि उन्हें त्रैविध दुखों से अक्सर आमना सामना होता है। एक दुख छूटता है, दूसरा आता है, दूसरा छूटता है, तीसरा आता है। तो उनके मन में ऐसा एक विचार उठता है कि क्या आवश्यकता थी। तो इस पर थोड़ा सा विचार करें कि सृष्टि रचन करने की, सृष्टि की रचना की क्या आवश्यकता थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आप में से कुछ बहनें जो अच्छा गाना जानती हैं, अच्छा गाती हैं, जिनके मन में जिज्ञासा भी है, ईश्वर के प्रति समर्पण भी है, श्रद्धा भी है, तो उनका बड़ा मन करता है कि हमें जितेंद्र जी समय देंगे। उनकी मजबूरी है कि समय नहीं दे पा रहे, और जिनको समय मिल जाता है उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनमें जो गुण है
वो अपने गुण को प्रकट कर पाए हैं? क्या कुछ कुछ ऐसा ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा योग्य है, वे सृष्टि बनाने की योग्यता रखता है, वे सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अज्ञ है, तो जिसमें जो योग्यता है क्या उसे वो कार्य नहीं करना चाहिए? देखिए, परमपिता परमात्मा और जीवात्माएं और मूल प्रकृति, इसमें यदि हम तुलना करें तो जो जीवात्माएं हैं वो तो अल्पज्ञ हैं, वो तो स्वयं कुछ कर नहीं सकती, और जो कर सकती हैं वो परमात्मा के तुल्य नहीं कर सकती। जब ये सृष्टि प्रलय अवस्था में रहती है तो जीवात्माएं तो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनको ईश्वर ने अभी शरीर प्रदान नहीं किया। तो बिना शरीर के जीवात्मा तो बिल्कुल सुषुप्त, स्वामी जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेहोश की अवस्था में रहती हैं, जैसे व्यक्ति कोमा की अवस्था में है। और जो जड़ प्रकृति है, अब जड़ वस्तु को तो एक चेतन की आवश्यकता है। जो सत्व रजतम पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, वो स्वतः कुछ नहीं कर सकते, वो तब नहीं आज भी कुछ नहीं कर सकते। आज भी यदि हमारे जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जहां पर हम रख दें वहीं पड़े रहते हैं, हमें उठाकर उनकी संभालना पड़ता है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो फिर बचा कौन? शेष। ईश्वर को शेष भी कहा जाता है, तो शेष बचा ईश्वर। तो ईश्वर ने देखा कि जो जीवात्माएं हैं वो भी अनादि हैं, जैसे मैं अनादि हूँ, और जो सत्व रजतम है वो भी अनादि है। अब ये सब कुछ यूं ही बिखरा पड़ा था, तो क्यों ना इसको एक जगत के रूप में रचना की जाए। और इससे लाभ भी है, इससे हानि के लिए नहीं। कोई हम ऐसा कहें कोई मोटी सी भाषा में कि ईश्वर ने मजे लेने के लिए प्रकृति की, इस संसार की रचना कर दी, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने मजे लेने के लिए नहीं की, वो हमें मजे देने के लिए की है, हमें ऐसा आनंद प्रदान करने के लिए दी है कि हम यदि उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो हम उस आनंद के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, परमात्मा ने जगत की रचना की। अब इस रचना में सत्व रजतम से वो सभी कुछ हमारे लिए उपलब्ध करवा दिया जिसकी आवश्यकता इस जीवात्मा को पड़ने वाली थी। जीवात्मा को सबसे पहले तो इस शरीर की आवश्यकता थी, तो शरीर का निर्माण किया। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की, मैथुनिक सृष्टि थी और जोड़े बनाए हर चीज के, प्रत्येक प्राणियों के, और बहुत से जोड़े बनाए, एक नहीं बहुत सारे जोड़े बनाए। और जब जोड़े बनाए और जीवात्मा को ये शरीर प्रदान हो गया, अब वो इतना ही तो पर्याप्त नहीं था, अब उससे और भी आवश्यकता थी। तो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमपिता परमात्मा ने पूरे हमारा, ऐसा समझिए कि हमारा सहयोग किया, कि मनुष्यों के लिए या मनुष्यों से इतर प्राणियों के लिए केवल संसार की रचना करना ही पर्याप्त नहीं है, अब इनकी बाकी व्यवस्थाएं भी, वो भी परमात्मा की जिम्मेदारी थी। और परमात्मा ने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी व्यवस्था से पूर्ण किया। हम ईश्वर की रचना को देखकर कुछ कुछ ईश्वर की अनुभूति करते हैं। तो कुछ साधक ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर की अनुभूति हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक तो जब हम जगत की रचना देखते हैं, जो कि केवल परमात्मा कर सकता था, उसको देखकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है, एहसास होता है। दूसरा, जब परमपिता परमात्मा हमारे भीतर किसी कार्य को करने के लिए, जो वो कार्य शुभ है तो उसको करने के लिए उत्साह देता है, और अशुभ कर्म है तो उसको रोकने के लिए पूरा प्रयास करता है।
अब प्रयास से तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और हमारा हाथ पकड़ ले, वो इससे भी अधिक प्रयास करता है। शायद कोई हाथ पकड़ ले तो हम उसको छुड़ा भी लेंगे, लेकिन वो हमारे भीतर भय उत्पन्न करता है, ऐसा काम मत करो, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, लज्जा आएगी, बाद में पछताओगे। और जहां पर कार्य करते हुए मन में शंका उत्पन्न हो रही है, उस कार्य को मत करो, छोड़ दो उसे, विचार करो उस पर। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा की इस अंतरात्मा की आवाज को, जो आत्मा के भीतर परमात्मा की व्यवस्था है, उसको सुनते हैं, तो साधकों को तब भी ईश्वर की अनुभूति होती है। हम बहुत बार कहते हैं शुक्र है परमात्मा ने हमें बचा लिया, यदि हमें ईश्वर ऐसा ना संकेत करता तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते। तो वो जो मुसीबत से बचाने वाला कौन है? परमात्मा। और तीसरी अनुभूति उन साधकों को होती है जो परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलकर उनकी आज्ञाओं का पालन करके पदे पदे ऐसा अनुभव करते हैं कि हम अपने स्तर को, हम अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को धीरे धीरे त्याग कर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब एक साधक ऐसा अनुभव करता है, उसे इस बात की अनुभूति होती है कि आगे बढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, और यम नियमों का पालन करते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे समाधि की अवस्था में वह उस नियंता, वह उस परमात्मा, वह उस जगतपति, वह उस पिता, माता, बंधु, भ्राता और हमारा प्रिय सखा, उसकी अनुभूति प्राप्त करता है। और यही अनुभूति आगे जाकर इस शरीर के छूटने पर मोक्ष के रूप में प्राप्त होती है। अभी तो साधक इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इस जड़ वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, तो अभी जो ये शरीर बाधा उपस्थित कर रहा है, तो मोक्ष में जाकर ये शरीर भी जब नहीं रहता, तब वह साधक ठीक से परमात्मा की अनुभूति को कर पाता है। तो अब ये विचार हमें हमारे शास्त्रों से प्राप्त होते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, और ये हम लगभग मुझे लगता है कि काफी समय से सुनते भी आ रहे हैं। तो इन विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि केवल इन विचारों को सुनकर सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं? क्या केवल ये सूचनाएं नहीं है, यदि हम उन पर अमल नहीं करते तो? क्या केवल ये हमारे लिए खबर नहीं है, एक न्यूज नहीं है? यदि हमारे आचरण में ऐसा नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि हम शास्त्रों को केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रवचनों को केवल सुनने के लिए सुन रहे हैं, भजनों को केवल बोलने के लिए, सुनने के लिए सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आप भीतर से परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक शब्द ही आपके भीतर ऐसा क्लिक होगा कि आपकी नींद उड़ जाएगी, आप बेचैन हो जाओगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमने अभी तक किया क्या, समय नहीं है। हम सभी को, हमारे सामने बड़ों को, छोटों को, अपने बराबर वालों को, स्त्रियों को, पुरुषों को जाता हुआ देख रहे हैं। क्या इतना ही पर्याप्त है? कि ये शमशान वैराग्य नहीं? तो फिर करें क्या? देखिए, हमारे समक्ष परमात्मा ने इस जगत की रचना करके दो रास्ते हमें दे दिए, साथ ही दो रास्ते बता दिए। एक है प्रेम मार्ग और एक है श्रेय मार्ग। भाई, प्रेम मार्ग तो ऐसा है जो बड़ा ही प्रिय लगता है, छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। बस क्या करें, बच्चे नहीं छूटते, धन नहीं छूटता, मान सम्मान नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, घर नहीं छूटता, क्या करें?
जरा सा ईश्वर की तरफ झुकते हैं, ये संसार आवाज लगाता है, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। एक ऐसी अंधेरे रास्ते पर कि जिसका अ, अंजाम पता नहीं क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन इसका तो जानते हैं। बच्चों के साथ रहो, धन कमाओ, धन का उपयोग करो, दुरुपयोग करो, चाहे कुछ भी करो, धन से देखो कितना सुख है। खूब बड़ी गाड़ी खरीदो, अच्छे कपड़े पहनो, आभूषण पहनो, कितनी पार्टियां करो, ये करो वो करो, सब कुछ करो। तो संसार आवाज लगाता है कि इधर आओ ना, कहाँ जा रहे हो। और हम बड़ी सहजता से, बड़ा ही सामान्य रूप से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर को किसने देखा, अगला जन्म होगा किसने देखा, ये शास्त्र कह रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया है उनकी बात, हम समझ गए हैं कि अगला जन्म होगा। विचार कीजिए, ये जो प्रिय लगने वाला मार्ग है, इसका परिणाम बड़ा ही खतरनाक है। और जिसका परिणाम बहुत शुभ है, वो प्रिय नहीं लगता। बहुत बड़ी मुसीबत है, वो प्रिय नहीं लगता। प्रातःकाल नहीं उठा जाता, साधना नहीं होती, हमसे अपनी इंद्रियों का संयम नहीं होता, यम नियमों का पालन नहीं होता, कैसे करें। पदे पदे ईश्वर ने हमारे समक्ष इतने सारे नियम रखे हैं वेदों के माध्यम से, हम नियमों का पालन नहीं कर सकते, विचार ही नहीं किया कभी कि करें। और जिस संसार में हम बड़ी प्रसन्नता अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, वहां कोई नियम ही नहीं। जितना भी चाहे खाओ, जब चाहे सो, जब चाहे उठो, आनंद लो। घर परिवार में प्रसन्नताएं हैं तब भी रो, लड़ाई क्लेश झगड़े हो रहे हैं तब भी रो, कहीं नहीं जाना हमें। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो हम हर जन्म में यही कुछ करते रहे हैं। हर जन्म में किए जाने वाले संस्कार ही हमें संसार के साथ इतना आबद्ध किए हुए हैं। और हमने ही एक, मुझे लग रहा है कि हमने एक अपना ही नया शास्त्र बना लिया, और उस शास्त्र में हमने अपने ही द्वारा लिख दिया कि ऐसा ही ठीक है। अब तो हम वृद्ध हो रहे हैं, अब तो हम चल नहीं पा रहे, बस पर्याप्त है, हमने एक भजन बोल लिया, बस यज्ञ कर लिया, कभी कभी संध्या भी कर लेते हैं, अब दान भी कर लेते हैं कभी कभी, इतना ही बहुत है, और क्या करें। ऐसा नहीं चलेगा। हर युग में फिर यही कुछ होगा जो कुछ इस युग में कर रहे हैं। जब तक हम अपना एक अकाउंट नहीं खोल रहे, जब तक आगे बढ़ने का हम प्रयास नहीं कर रहे। आप देखिए, जिन भोगों को भोगकर हम बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो ही अंत में भोग हमें भोग जाते हैं? ऐसा नहीं लग रहा? आपने अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पास पड़ोस के साथ, सबके साथ आपने अपने बड़े अच्छे संबंध बनाकर देख लिए, उसका परिणाम क्या हुआ? क्या इन इतने लोगों में से किसी ने आपसे ये कहा कि ये सब कुछ बेमानी है, अब चलो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, चलो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, चलो यम नियमों को पढ़ते हैं, समझते हैं, आचरण में लाते हैं? कहा किसी ने? नहीं कहेगा कोई, क्योंकि संसार ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है इसमें। हम जब तक ये बात समझ, देखिए, जब तक हम बड़े आनंद को नहीं जानेंगे, तब तक ये जो आनंद हमें मिल रहा है, ये बस बड़े से बड़ा लग रहा है। हमने उस परमपिता परमात्मा के आनंद को ठीक से पढ़ा तक नहीं, हमने उस परमानंद को जाना नहीं, उसकी उपासना नहीं की, उसके समीप जाकर नहीं बैठा, उससे याचना नहीं की, प्रार्थना नहीं की, समर्पित नहीं हुए, बस ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, बस पत्तों को पानी दे रहे हैं, फलों को और सब्जियों को देख रहे हैं, जड़ की तरफ नहीं जा रहे कि जड़ क्या है। कि जितना भी आज हम धन धान्य से संपन्न है, मान सम्मान से संपन्न है, संसार में आबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं,
क्या यही लक्ष्य था? क्या जब हम माँ के गर्भ में थे, ऐसा चाहे पौराणिक बोलते हैं, ऐसी उनकी कथा है, तुम क्या कहकर ईश्वर से आए थे? ये प्रभु इस नर्क से बाहर निकालो। बाहर आकर देखना हम क्या क्या नहीं करते, तो क्या क्या नहीं किया, विचार करके देखिए। क्या जो हम ईश्वर से एक संकल्प करके आए थे किया ना? बस अब बाहर आ गए, अब हमारा साम्राज्य है, अब ईश्वर कौन? तो हमें बहनों इस बात पर विचार करना है कि ये संसार तो हमें कभी कहीं का नहीं रखेगा। मोटी सी बात है। मैंने कुछ मौन के क्षणों में कुछ पंक्तियां लिखी, मैं आपको सुनाती हूँ, और मुझे खुद ही अपनी ही लिखी पंक्तियों ने बड़ा प्रभावित किया कि सारे सुखों को, सारी इंद्रियों के विषयों को हमने जान लिया और बखूबी उसका इस्तेमाल किया और खूब आनंद भी लिया, फिर भी आज तक वो इंद्रियां हमें फिर संसार में घसीट रही हैं। तो शब्द क्या थे कि अरे घ्राण इंद्री, चाहिए क्या तुम्हें? इतने वर्षों से इतने समाज की बातों को सुना, चुगलियां सुनी, चुगलियां की, अब क्या चाहिए तुम्हें? किस किस की सूंघ लेती घूम रही, सॉरी गंध, गंध की बात हो रही है कि अरे घ्राण इंद्री, चाहिए क्या तुम्हें? किस किस की सूंघ लेती घूम रही हो? अभी गंध की सूंघ ही समाप्त नहीं हुई। क्या उसकी गंध को पाया जिसके पश्चात कोई गंध की इच्छा ना रहे? क्या उस गंध के संबंध में सोचा? नहीं ना, तो कब? ये तो जीवन, ये गया वो गया। क्या रोक पाओगी? क्या कोई रोक पाया? त्वक इंद्री, तुम तो बड़ी ही भोली हो। त्वक जो स्पर्श करती है, त्वचा, तुम तो बड़ी ही भोली हो, सब कुछ छूकर आज भी अतृप्त हो। अब किसे छूना है? किसको छुआना है? किसको चाहती हो कि मुझे कोई छुए, मेरे इस त्वचा को छूकर मुझे अच्छा कहे, मुझे देख कर कहे कि वाह, इस आयु में इतनी सुंदरता, क्या चाहती हो तुम? अरे त्वक इंद्री, तुम तो बड़ी ही भोली हो, सब कुछ छूकर आज भी अतृप्त, कोमल कठोर स्पर्श से वंचित तो नहीं रही। सब कुछ छूकर भी देख लिया, सब कुछ छुआकर भी देख लिया, अब क्या चाहिए? किसका स्पर्श, किसको छूना है? इत्थम, इसी प्रकार से कर्ण इंद्री, रसना इंद्री, नेत्र इंद्रियों, क्यों तृप्त हो? क्या सुनना चाहती हो? क्या खाना चाहती हो? क्या छूना चाहती हो? अभी तक अतृप्त हो? क्या पाने को भटक रही हो? क्यों विचलित हो? शांत हो जाओ। कितने अपनों को आते जाते देखा, अज्ञानता अविद्या से सदा का रहा नाता, घोर अंधकार से छूटो तो कुछ पाओ। मामा शकुनी की तरह है, इंद्रियों से ये जीवात्मा कह रही है कि मामा शकुनी के पासों की तरह है इंद्रियों, मेरे बस में हो जाओ। अब पराधीनता स्वीकार नहीं, बहुत नचा लिया, अब और नहीं। इंद्रियों के कारण ही तो हम पराधीन है। इंद्रियां सारा दिन हमें ये चाहिए, ये खाने को चाहिए, ये सुनने को चाहिए, ये पहनने को चाहिए, इसका स्पर्श चाहिए, ये गंध चाहिए। तो सारी आयु भर हम यही तो करते रहे, सारी आयु भर खूब नचा लिया, अब बस, अब और नहीं। तो फिर क्या करना है? सभी विषयों को भीतर अनुभव करना है। ये सभी जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको भीतर अनुभव करना है। मेरे अधीन हो जाओ ना, देखो फिर मैं तुम्हें असीम आनंद में ले चलूं, ऐसे आनंद में ले चलूं कि तुम ये संसार से जुड़कर जो आनंद पा रही हो वो समाप्त हो जाएगा।
ऐसा आनंद तुमने कभी विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। उसकी गंध, उसका स्पर्श, उसका रस और उसके दर्शन, वाह, उसकी ही अनुभूति। ये कब होगा? प्रभु ये जीवन, यह सब पाने को इच्छुक है। इच्छा तो सबकी है, लेकिन प्रयत्न और परिश्रम नहीं है। इच्छा तो सबकी है। कृपालु, कृपा करो ना, दया करो ना, मार्ग दिखाओ ना, भटकने से बचाओ ना, अज्ञान दूर करो ना, आवागमन छुड़ाओ ना। भर दो उस भरपूर ज्ञान से, ज्ञान दाता हो तुम। कौन से ज्ञान से? कि मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सकूं। बिना बस में किए ये जीवन तो ये गया वो गया, नहीं रोक पाएंगे इस जीवन को। फिर जीरो से शुरू होगा, फिर वही माँ का गर्भ, और पता नहीं कौन सी माँ का गर्भ। कोई बिल्ली की माँ का गर्भ, कोई शेर की माँ का गर्भ, कोई चूहे की माँ का गर्भ, कोई कीटाणु जीवाणु मक्खी मच्छर की माँ का गर्भ। न जाने क्या होगा। आज तो हम सब कुछ प्राप्त किए हुए हैं। आज तो हम धन धान्य से भरपूर हैं। हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं। आज तो हम सब कार्य कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कल क्या होगा हम नहीं जानते। तो परमात्मा से यही प्रार्थना है, भर दो उस भरपूर ज्ञान से। ज्ञान दाता हो तुम, ना रहूं पल भर भी दूर, सुख प्रदाता हो तुम। यह अकिंचन का किंचन ज्ञान स्वीकार करो। बस हम हैं दास तुम्हारे, दाता हो तुम, दाता हो तुम। परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस जीवन को पाकर हम धन्य हो गए। ये हम कब अनुभव करते हैं? जब हम चमगादड़ों को उल्टा लटका हुआ देखते हैं, जब हम उल्लुओं को देखते हैं, जब हम गली में आवारा कुत्तों को देखते हैं, जब हम मक्खी मच्छरों को देखते हैं, तब हमें प्रभु अनुभव होता है कि अवश्य ही हमारे कुछ ऐसे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे, जिनका फल आपने हमें सुख रूप में मनुष्य योनि प्रदान करके दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मनुष्य योनि देने का तात्पर्य तो कुछ और ही था। केवल प्रेय मार्ग को ही प्रिय समझना नहीं था, उस श्रेय मार्ग की तरफ बढ़ना था। हे प्रभु, आप बड़े ही कल्याणकारी हो, बड़े ही मंगलदाता हो। आप हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले हो। आप ही हमारे प्रिय सखा हो, बंधु हो। आप तो हमारे समीप हो, कण कण में विद्यमान हो। लेकिन प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसा विज्ञान दो, ऐसा सुज्ञान दो, जिससे कि हम आपके समीप आ पाए, आपकी समीपता को अनुभव कर सकें, अपने दोषों दुर्गुणों को विचारों को दूर करके हम आप जैसे बन जाए प्रभु, आप जैसे बन जाए प्रभु। ऐसा जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं कि हम आप जैसे बन जाएं, लेकिन मनुष्य योनि को प्राप्त करके हम जैसे उत्तम से उत्तम बन सकते हैं। प्रभु उसके लिए हमें रितंबरा बुद्धि दो, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो परमात्मन। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए इस श्रेष्ठ मनुष्य योनि में निष्काम कर्म करते हुए इस संसार के भोगों को भोगते हुए अंत तो गत्वा अपवर्ग को प्राप्त होवें, उस मोक्षानंद को प्राप्त करें, उस असीम आनंद को प्राप्त करें, जिस आनंद को प्राप्त करके
हम कृत कृत्य हो जाएं, कृत कृत्य हो जाएं। ओम। 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 आइए एक बार उस प्रिय सखा का फिर से उच्चारण करते हैं। ओम। मकर संक्रांति का पर्व है। आप सभी ने बहुत कुछ सुना, कई समय हो गया आपको उसके संबंध में सुनते हुए, और कई दिन ही नहीं, कई वर्ष हो गए। ये एक ऐसा समझे कि खगोलीय घटना है। खगोल शास्त्र इसके विषय में अभी जितेंद्र जी ने भी बताया आपको कि ये दक्षिणायन से उत्तरायण में आने की एक खगोलीय घटना है जो प्रतिवर्ष घटती है। और वैदिक विद्वानों के अनुसार इसका समय 22 दिसंबर था, लेकिन ये हम लोग परंपरा से 13-14 जनवरी को ही मनाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, कभी ये विचार किया आपने? हमारे भारत में ऋतु परिवर्तन पर पर्व मनाए जाते हैं, और ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारा मार्गदर्शन किया कि हमें सब साधकों को मिल बैठकर इन पर्वों को मनाना चाहिए। अभी जनवरी में ना तो कोई ऐसी फसल आई है, और हर एक पर्व के साथ हमने कुछ कुछ खाद्य पदार्थों को जोड़ दिया। जैसे अब ये लोहड़ी या बिहू का त्योहार या मकर संक्रांति में तिल है, मूंगफलियां हैं, ये खाओ खिलाओ और साथ में दान करो। तो क्या दान करने के लिए हम इस उत्तरायण के इंतजार करें? कैसा वैदिक सिद्धांतों में लिखा कि एक दिन आएगा पूरे साल में, तो उस दिन आप दान करिए। अपने जीवन का सुधार करने के लिए, निष्काम करने के लिए क्या एक दिन पर्याप्त है? 364 दिन फिर क्या करेंगे? विचार कीजिए इस पर। प्रतिदिन यज्ञ करना, संध्या करना, साधना करना, ध्यान लगाना, उपासना करना, स्वाध्याय करना और यम नियमों का पालन करते हुए अपनी अविद्याओं को दूर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यही इस प्रकार के पर्व, इस प्रकार के त्योहार हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम इनके आकर्षण से बच ही नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इस प्रकार आप त्योहारों को मत मनाइए, खूब हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और है। यदि वो उद्देश्य नहीं है तो फिर कोई तो उद्देश्य होगा। फिर तो ये संसार ही पर्याप्त है, यही उद्देश्य है। इसमें खूब आनंद लीजिए, खूब खाइए, खिलाइए, खूब नाचिए, दौड़िए, लेकिन अंत तो गत्वा किसी ना किसी जन्म में आपको ईश्वर प्राप्त करने के लिए यही सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इस जन्म में क्यों नहीं? जब तक आप संसार से कुछ विरक्त नहीं होंगे, आप इधर अनुरक्त नहीं होंगे। तो हमारे वेद तो कहते हैं कि कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे, कुछ बंधन ढीले करोगे तो कुछ प्राप्त होगा। और जो प्राप्त होगा, आप यकीन मानिए, आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि हमने संसार क्यों छोड़ा, बच्चे क्यों छोड़े, धन के प्रति आसक्ति क्यों छोड़ी। इतना कुछ प्राप्त हो जाएगा कि आपको ये सब बेईमानी लगने लगेंगे। इसलिए आप सभी साधकों से यही प्रार्थना है कि अपने लक्ष्य को जाने। ये छोटे छोटे लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन के, हमारा तो लक्ष्य बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। उस रास्ते को जानिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए, सुधार कीजिए,
कल्याण कीजिए। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन का सुधार नहीं करेगा, आपको स्वयं उठना है। कब उठेंगे? जब घुटने जवाब दे देंगे, तब उठेंगे। उठ जाइए, चेत जाइए, आंखें खोलिए, सतर्क हो जाइए। समय नहीं है, जितना समय बचा हुआ है समर्पित हो जाए परमपिता परमात्मा के। वो तो हमारी माँ है, यदि उससे आप रूठ कर भी बैठ जाओगे तो आपको मना लेगा। तो इस संसार रूपी मेले में परमात्मा का ही हमने हाथ पकड़ा हुआ है। यदि गलती से उसका हाथ भी छूट गया तो फिर उस बच्चे को आप जितनी भी महत्वपूर्ण, जितनी भी आप कीमती से कीमती वस्तु दे ले, उपहार दे ले, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए। ऐसे विचार बनाए, हमें तो केवल परमात्मा का सानिध्य चाहिए। ये सब जो मेले सजाए हुए हैं ये संसार वालों के लिए है। हमने सब कुछ देख लिया, इन सब मेलों में अनुरक्त होकर देख लिया, वो नहीं पाया जो आप पा सकते हैं। आप में इतना सामर्थ्य है, आप में इतनी योग्यता है, क्योंकि यदि योग्यता ना होती तो हम ईश्वर को नहीं जान पाते। हम यदि किंचित भी ईश्वर को जान रहे हैं तो आप में योग्यता है। आप उस योग्यता को इस संसार में व्यर्थ मत कीजिए। आइए इस श्रेय मार्ग की तरफ मिलकर चले, ज्ञान प्राप्त करें, बहुत आनंद आए। ओम नमस्ते जी, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि अर्पिता जी। बहुत ही सुंदर हम सभी को आपने झकझोरने का प्रयास किया कि हम जागें और अपने लक्ष्य को समझें, क्योंकि यह जो मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है यह कोई साधारण बात नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं, लेकिन ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है यह उभय योनि है। इसमें हम भोगों को भोगने के साथ साथ उत्तम कर्म करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सोचे हूँ गुने हूँ परीखे हूँ देखा, तुम समान नहीं हितु सुलेखा। बहुतक नाथ कृपा तुम कीने, मोहि विधेय विधि सुविधा देने। सर्व शिरोमणि मानुष काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया। तेहि पर तो ही न भजो मैं काही, मोह समान को पामर नाही। कहते हैं अगर इस सुंदर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी अगर मैं परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, तो मेरे समान कोई और दूसरा मूर्ख नहीं होगा। क्योंकि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही कश्चित, यह मनुष्य की जो योनि हमें प्राप्त हुई है इससे और बढ़कर कोई और संसार के अंदर योनि नहीं है। तो इसीलिए आइए इन बातों पर हम विचार करें और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रतिक्षण यह विचार करें कि हमें जो यह शरीर मिला है कहीं हम इसको नष्ट तो नहीं कर रहे, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे। इन्हीं भावों के साथ में, इसी भावना के साथ में अपने जीवन को बिताएं और आगे आगे उत्तरोत्तर बढ़ने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर चर्चा। अगर इसमें से हम कुछ अपने जीवन में उतार पाते हैं तभी हमारा सुनना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि अर्पिता जी का, इतने सुंदर विचारों के द्वारा हम सभी का आपने मार्गदर्शन किया। आइए अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, तो आपका एक बार पुनः सभी श्रोताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर जे.सी. आर्य जी बेंगलोर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उर्मिला जी और सुषमा बुद्धिराजा जी ने गुड़गांव से ज्वाइन किया, शुभ सेठी जी, कुसुम भंडारी जी, संतोष नंदवानी जी, पुष्पा जी हापुड़ से, सुभाष गेरा जी पुणे से, डॉक्टर रचना चावला जी, आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद। आइए अब मैं शांति पाठ करके एक बार कार्यक्रम का समापन करेंगे, उसके बाद में 2-3 मिनट के लिए हम अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। ईश्वर विरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की गौ माता का पालन करो। समाज अमर रहेगा, हित की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी का सभी को सभी को नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी।